दुनिया के 15 कंट्री ऐसे हैं जिस पे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा ले सकते हैं। इस पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रायर जो रिक्वेस्ट होती है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, और वहां पे आप जब लैंड करेंगे तो आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। कुछ कंट्रीज में नॉमिनल फीस है और कुछ में ये वीजा फ्री है। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मोर और लेस सेम होती है इन कंट्रीज के लिए। तो मैं पहले वो लिस्ट आपको बताता हूँ। अगर आपके पास पाकिस्तान का वैलिड पासपोर्ट है जो कि 6 मंथ के लिए एटलीस्ट वैलिड है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट है, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां से आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। उस कंट्री में आपका रेजिडेंस, कहाँ पे आप रुकेंगे, होटल की बुकिंग या फिर आप जहाँ पे स्टे करेंगे उसका एड्रेस होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस भी इज अ प्रीरिक्विजिट। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस ऑनलाइन मिल जाता है। उसके बारे में, हर कंट्री के बारे में बात करूंगा। और आपके पास थोड़ी सी अमाउंट होनी चाहिए एक्सपेंसेस के लिए। देखिए, ये जो 6 कंट्रीज है ये मैंने सेलेक्ट की है अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम कर रही है, तो इन कंट्री में जाना आपके लिए वर्थ है। आउट ऑफ 15 कंट्रीज ये 6 कंट्री मैं इस वक्त कंसिडर कर रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके बार उन तमाम कंट्रीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं दोनों डिस्कस करूंगा 1 बाय 1, यानी कि क्या एडवांटेजेस हैं वहां पे उस कंट्री में और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। फिर अब सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरे पास कंट्री कतर। देखिए, कतर कौन नहीं जानता पाकिस्तान में रहते हुए। कतर इज वेरी स्ट्रांग कंट्री हर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अपने इंडस्ट्रीज के हवाले से कतर बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। कतर में मेरी खैर बहुत टाइम गुजरा है, तो इसलिए बहरहाल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कतर की स्ट्रांग इकोनॉमी के अलावा वहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एट द मोमेंट इस वक्त भी 6000 जॉब्स अवेलेबल हैं कतर में। अगर आप लिंक्डइन पर सर्च करें या इंडीड पर जाकर जितनी जॉब पोर्टल्स वगैरह सर्च कर लिए, 6000 प्लस जॉब्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों कैटेगरीज में। कतर का जो कतरी रियाल है इट्स इक्वल टू नियरली 76 पाकिस्तानी रुपीज। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है और बहुत ही स्टैब्लिश कंट्री है हर लिहाज से। दोहा उसकी सराउंडिंग में, दोहा से कैपिटल, उसकी सराउंडिंग में इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो कि बहुत अपने अंदर जॉब्स की भी कैपेसिटी रखते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी और श्रीलंकन बहुत ज्यादा साउथ एशियन में मौजूद हैं ऑलरेडी, तो सबको एडवांटेज मिलता है कि आपको जॉब्स में मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट में सेट होने में मुश्किल नहीं आती है। कोई वैट नहीं है और कोई टैक्स नहीं है अभी तक भी। 5% टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स के उन लोगों के लिए जो कि कतरी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। अगर मैंने कतर पे एक पूरी वीडियो बनाई है, एक सेपरेट वीडियो है जॉब्स के हवाले से, अगर आप वो चाहें तो वो देख सकते हैं। उसके लिंक पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पे कतर में आपको ट्रैवल करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस तो खैर आपको हर जगह चाहिए, लेकिन कतर में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस से कतरी गवर्नमेंट से अप्रूव प्रोवाइडर से है तो लेना होगा। मतलब कि जो कतर की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने कुछ सर्विस प्रोवाइडर को अप्रूव किया हुआ है, वो लिस्ट मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे, वहां जाके आप सर्च कीजिए और वहां पे जो अवेलेबल हैं हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर उनसे आप इंश्योरेंस लीजिए, ताकि वहां जाके जब आप लैंड करें तो आपको कतरी वीजा इजीली मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि वो कतरी वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको। ये था मेरा टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्री कतर, माय फेवरेट कंट्री। सेकंड मैं बात करूंगा मालदीव की। देखिए, मालदीव के बारे में खैर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है सेपरेट मालदीव में जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बट मालदीव का वीजा आपको मिलता है ऑन अराइवल। मालदीव टूरिज्म में बहुत रिच कंट्री है। माले में बेपनाह जो है वो टूरिस्ट आते हैं। और साथ साथ ये है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान, मालदीव ये सारे सार्क के मेंबर हैं, यानी कि जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है उनमें मालदीव भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। तो इसका मतलब है कि इनकी जो आपस में ट्रीटी है वो बहुत सपोर्टिव होती है, यानी कि ट्रैवल करना और एडवांटेजेस बहुत मिलते हैं सार्क के मेंबर होने के नाते। 1 मालदीव रुपी जो है वो 18 पाकिस्तानी रुपीज की बराबर है। अपने टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वहाँ पे जॉब्स होटलिंग की और रेस्टोरेंट्स की और तमाम जो ड्राइवर्स की जॉब इसलिए ज्यादा अवेलेबल है क्योंकि ये टूरिज्म का स्पॉट है और यहाँ के बीचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत मशहूर हैं। और पाकिस्तान की बड़ी तादाद यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही है, न सिर्फ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ड्राइवर बल्कि इसके साथ अपने बहुत सारे बिजनेस भी कर रही है। इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है, जो कि मेरे ख्याल में वाहिद डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इट्स अ एक्सपेंसिव कंट्री। रहने के एतबार से, अपनी होटल्स के लिहाज से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। थर्ड नंबर पे है नेपाल। नेपाल भी सार्क का मेंबर है और पाकिस्तान के साथ इसके बड़े अच्छे टर्म्स हैं इस लिहाज से कि नेपाल में उर्दू बड़ी फ्लुएंटली बोली जाती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नेपाली लोग उर्दू पसंद भी करते हैं बोलना और बड़ा फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं। नेपाल में क्योंकि
जो कल्चर है वो इंडिया और पाकिस्तान का मुश्तरका कल्चर है। वहाँ पे नेपाली रुपी जो है 1 नेपाली रुपीज इक्वल टू 2 पाकिस्तानी रुपीज के बराबर है। तो जॉब सेक्टर है वो एग्रीकल्चर जो है इसका बैकबोन है नेपाल का, और इसलिए उसमें बहुत जॉब्स अवेलेबल है। इसके अलावा काठमांडू कैपिटल है, काठमांडू में तो खैर जॉब्स हैं ही हैं। इसके अलावा पोखरा और भारतपुर, ललितपुर, इन तमाम सिटीज में भी लेकिन देखिए जॉब्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन नेपाल की इकोनॉमी काफी बेहतर होती जा रही है टाइम के साथ साथ, और टूरिज्म वहां भी बढ़ता जा रहा है। और ये कि पाकिस्तानियों को वहां पे काफी इज्जत दी जाती है, मतलब पाकिस्तानी जो जितने भी वहां पर जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको काफी एडवांटेजेस मिल जाते हैं। एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसकी कोई भी बॉर्डर जो है वो सी से नहीं मिलता, तो थोड़ा सा जो है ट्रेडिंग के हवाले से, मतलब सी से ट्रेडिंग अगर नहीं होती तो उस कंट्री की इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन होती है, क्योंकि फिर वो सारे जो आपके रूट सारे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, मतलब सी से नहीं आ रहा कोई भी सामान, कंट्री से होता हुआ आ रहा है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा ये एक नेगेटिव उसमें चला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा भी इस वक्त डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन बेहतर है। जो नंबर 4 पे है वो है कंबोडिया। कंबोडिया इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिकेड में इसने इतनी तेजी से तरक्की की है कि पूरी दुनिया हैरान है कंबोडिया की इकोनॉमी को, कि वो उसमें कैसा बूम आया, क्योंकि कोविड के बाद से इस कंट्री ने हैरत अंगेज तौर पे जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और यहाँ पे जॉब्स एकदम से बढ़ना शुरू हो गई हैं। यहाँ की गवर्नमेंट बाकायदा इंसेंटिव दे रही है उन तमाम इन्वेस्टर्स को जो अपना बिजनेस यहाँ पे करना चाहते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत तेजी से इन्वेस्टर्स का फ्लो आ रहा है। पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ का कैपिटल जो है वो फोनम पेन है। यहाँ पे जॉब्स के अलावा आपको बिजनेस की बेपनाह अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसकी इकोनॉमी रेजिलेंट है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और तेजी से बूम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर इंसेंटिव दे रही है बहुत सारे। अपनी लोकेशन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसके जो बॉर्डर मिलते हैं थाईलैंड, वियतनाम और लाओस, इसके बॉर्डर मिलते हैं, तो ये अपनी लोकेशन के एतबार से समझे बिल्कुल एक एंट्री पॉइंट है थाईलैंड के अंदर जाने के लिए। तो इसकी इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है उस तमाम रीजन के लिए, और जिसकी यही वजह है कि यहाँ पे बहुत तेजी से बूम आ रहा है। और मेरे ख्याल में कंबोडिया जो है बहुत जल्द अपनी जगह बना लेगा पूरी दुनिया में अपने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंबोडिया रियाल जो है, रायल जो है इज इक्वलेंट टू 1 कंबोडियन रियाल इज इक्वल टू 14 पाकिस्तानी रुपीज, यानी कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है। जो यहाँ के जो थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि अभी यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट ज्यादा हो गई है। जैसे पाकिस्तान में एनर्जी के अभी बिल ज्यादा है, इसी तरह यहाँ पे अभी एनर्जी के बिल्स काफी ज्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी उसके इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। लेकिन बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का और जो प्रोवाइडर है, सब एनर्जी प्रोवाइडर हैं, वो उसको अभी कॉप अप नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वहां पे उस सेक्टर में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एट द मोमेंट। 5वें नंबर पे जो कंट्री है मडगास्कर अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका का एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है, और इसकी ये अपने टूरिज्म के हवाले से भी काफी मशहूर होता जा रहा है। और कंट्री अगरचे ज्यादातर फॉरेस्ट पे कंसिस्ट करता है, इसके बीचेस हैं, और पूरा आइलैंड तो जाहिर है लॉट ऑफ बीचेस उसके सराउंडिंग में। तो इसका कैपिटल अंतानानारिवो है, और मडगास्कर में इस वक्त जो है वो एग्रीकल्चर, फिशिंग और फॉरेस्ट्री के हवाले से बहुत तेजी से बूम आ रहा है। अगरचे ये कंट्री का थोड़ा सा पहले तक ये थोड़ा सा पुअर उसमें कंट्री में आता था अपनी इकोनॉमी के लिहाज से, लेकिन अभी इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, क्योंकि वो अपने जो है डेवलप कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इसमें उसको सपोर्ट भी हासिल है अपने एनवायरनमेंट से, यानी एक तरफ उसकी मोज़म्बिक है, तो जाहिर सी बात है जब वो डेवलप होगा तो बाकी से जो कई कंट्री हैं वो भी, उनको भी एडवांटेज मिलेगा, तो ये दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस लिहाज से। थोड़ा सा अभी करेंसी के हवाले से 1 पाकिस्तानी रुपीज जो है इक्वल टू 16 मलागासे अरियारे के बराबर है, यानी कि ये जो इसकी करेंसी है वो थोड़ी सी वक्त वीक है एज कम्पेयर टू इवन पाकिस्तानी करेंसी। लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और टूरिज्म का यहाँ पे बढ़ता जा रहा है फ्लो, और यहाँ पे खासतौर पे एग्रीकल्चर से रेलेवेंट बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान में खासतौर पे क्योंकि हमारा पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत कोर्सेज भी होते हैं, डिग्रीज होती हैं इवन, तो लोग उस पर मास्टर्स PhD भी करते हैं। तो गोया यूँ समझेंगे कि एग्रीकल्चर आपको यहाँ पे उसके हवाले से आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। फॉरेस्ट्री से अगर आपको ताल्लुक रहा है तो मडगास्कर को जरूर कंसिडर कीजिए, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि ये एक रिच कंट्री नहीं है
और इसकी क्योंकि खैर उसकी जो मोरलेस जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही हैं कि वीक गवर्नेंस है, थोड़े से क्राइसिस में है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इसको इसकी, क्योंकि इसका जीडीपी अभी तेजी से बढ़ रहा है आगे। और नंबर 6 पे जो कंट्री है, इट्स द लास्ट कंट्री बट नॉट द लीस्ट, सेशल्स। सेशल्स एक ऐसा कंट्री है जो कि टूरिज्म में अपना एक बहुत मुकाम रखता है। इस कंट्री के खूबसूरत बीचेस, इसकी आइलैंड पूरी दुनिया में मशहूर है। सेशल्स में आपको ऑनरेबल वीज़ा मिलेगा पाकिस्तानियों को। और सेशल्स में जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं कि उसमें इंक्लूड है फिशिंग, फार्मिंग, ऑयल ड्रिलिंग भी है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग भी है, और टूरिज्म तो उसकी अब बैकबोन बनता जा रहा है। तो इस लिहाज से ये कंट्री अपने अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रखता है। अगेन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको ऑनरेबल वीज़ा यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको ज़रूर कंसिडर कीजिए। यहाँ पे जो मेजर जॉब्स हैं, क्योंकि वो रेलेवेंट है होटलिंग सेक्टर से, और इनबाउंड कस्टमर केयर, और साथ में जो कि फ्रंट डेस्क एजेंट्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, और साथ में ड्राइवर्स होते हैं। तो इनकी जॉब्स जो हैं वो सेशल्स में तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप चाहें तो उसको सर्च करके देखिए इंडीड पे और लिंक्डइन पे जाकर चेक कर लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेशल्स में क्या सूरत हाल है। तो सेशल्स रुपी इज इक्वलेंट टू 20 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर होता है। तो करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है, कन्वर्जन भी अच्छा है इसके अंदर, और ख़ासतौर पर इसका जो कैपिटल है विक्टोरिया, वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि देखिए अब हर कंट्री जो है वो कोशिश करता है कि उसका टूरिज्म सेक्टर डेवलप हो, क्योंकि ये एक क्विक अर्निंग होती है और इजी मनी होती है। यानी कि दुनिया से अगर टूरिज्म आता है और इस कंट्री पर आगे फोकस करता है, वहाँ पे लोग रुकते हैं, हॉलीडेज के लिए आते हैं, तो उसका हर सेक्टर जो है उसको एडवांटेज मिलता है, उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों को फ़ायदे मिलते हैं, वहाँ के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता चला जाता है। तो बहरहाल सेशल्स जो है वो इस वक्त बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है अपने टूरिज्म सेक्टर को, और ऑलरेडी खैर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो है, लोग आते हैं पूरी दुनिया से हॉलीडेज बनाने के लिए। तो डिसएडवांटेज आप समझ गए होंगे क्या है यहाँ का। डिसएडवांटेज सिर्फ एक है, और वो ये है कि इसका कंट्री का एक्सपेंसिव होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट और यानी कि अकोमोडेशन की कॉस्ट है और फूड कॉस्ट बढ़ रही है। अगेन जो मेजर रीज़न है वो टूरिज्म है, क्योंकि अपनी ब्यूटी को ये इसने इम्प्रूव किया है। नेचुरल ब्यूटी तो ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन उसको मेंटेन किया और उसको इन्हांस किया। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको इन कंट्रीज में एंट्री मिल जाती है, वहाँ के एनवायरनमेंट से समझने में आपको आसानी होती है। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इन कंट्रीज में ऑन अराइवल वीज़ा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आज बहुत अच्छी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि लोगों की जो एक बनाया हुआ कॉन्सेप्ट कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इज़ द वर्ल्ड्स 4th वर्स्ट पासपोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। आपको इज्जत मिलती है अपने अखलाक से और अपने हार्ड वर्क से। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना मोरल को हाई रखिए, कीप मोटिवेटेड, अपने मुल्क की कदर कीजिए, अपने पासपोर्ट की कदर कीजिए। और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है।